जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर माँ दुर्गा के भक्त के ऊपर कोई भक्त क्रिया कर देता है तो उसे क्या कार्य करना चाहिए। अगर कोई भक्त क्रिया करने की सोचता है, मान लीजिए माँ का भक्त, आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, माँ कालका की पूजा करते हो, या आपकी कुल श्रेष्ठ देवी की आप पूजा करते हो, आपका कोई बुरा करने की सोच रहा है, क्या कार्य करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है आपका किसी भी प्रकार का बुरा ना कर पाए, सोचने पर भी बुरा ना कर पाए, चाहने पर भी बुरा ना कर पाए। ऐसा कार्य किस प्रकार से, मैं आज आपको जो बता रहा हूं ना, ये सामने वाले की क्रिया को खंड कर देगी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या कार्य करना है, आपको पता है कि दुर्गा सप्तशी में बहुत चीजें बताई हुई हैं। भगवान शिव ने स्वयं माता गौरी को कहा है कि ये जो इसमें जो मंत्र है, हे प्रिय, जो इसमें मंत्र है वो मेरे द्वारा किलित है, ताकि ज्ञानी व्यक्ति सही सानिध्य को ग्रहण कर कर इन मंत्रों को उत्कीर्ण कर कर उसको सही कार्य में ले सके। और जो अज्ञानी व्यक्ति है, गलत प्रकार का रास्ता अपनाते हैं, गलत प्रकार की सोच से चलते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये मंत्र जो है कारगर नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति गलत प्रकार की क्रिया करने की सोच भी रहा है या किसी ने कर दी है तो घबराओ मत। माँ दुर्गा के भक्त तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ कालका है। ये बात याद रखना। माँ के बच्चों को कभी भी घबराने की, जब माँ अपने प्रचंड रूप में आती है तो एक एक से बदला लेती है। आपने देखा होगा कि जब रक्त बीज जैसे राक्षसों ने या चंड मुंड जैसे राक्षसों ने उद्गर्त था रखा था, इतना दांडव था रखा था कि कोई भी जो मान लो उनसे पर, हर इंद्र जैसा भी हर व्यक्ति उनसे परेशान होया हुआ था। तो रक्त बीज तो ऐसा था कि जिसने रक्त निकलते थे उतना ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो माँ ने जब ये देखा, जब माँ को फिर देवताओं ने आह्वान किया माँ का, और माँ जब आई तो फिर शांत करने पे नहीं आई है, फिर भगवान शिव को ही स्वयं लेटना पड़ा। एक बार भगवान शिव जब जो है उनके आगे लेटे थे तब जाकर माँ का क्रोध शांत होता, नहीं तो राक्षस जाति का विनाश ही हो जाता। और एक बार जब लेटे थे, जब बटुक भैरव जो है रूप लेकर भगवान शिव ने माँ पुकार कर माँ को शांत किया था। तो आप सोचिए कि जब माँ के बच्चों के ऊपर कोई गलत प्रकार की क्रियाएं करता है तो उनका खात्मा करने के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशी में माँ के 108 नाम दे रखे हैं। ये 108 नाम नहीं है भैया, दुर्गे भगवत पुराण के हिसाब से ये 108 मंत्र हैं। अगर इन मंत्रों का जाप आप एक एक आहुति के साथ दोगे, सामने वाले ने कितनी से बड़ी क्रिया क्यों ना करे, क्यों आप उस क्रिया खंड हो जाएगी। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, पान के पत्ते ले लीजिए, पान के पत्ते लेकर कम से कम उसमें पत्तों के जो टुकड़े कर लीजिए, एक एक आहुति में एक एक पत्ता होना चाहिए आपका। पान के पत्ते ले लीजिए, और साथ में अगर आपके ऊपर तंत्र विद्या करी हुई है या क्रिया कर रहा है कोई, या बार बार ऐसी क्रिया कर रहा है, तो ये उपाय आपके लिए कहीं गुना फायदेमंद है। 108 नाम माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशी में है। जैसे ही माँ ने आपने वो 108 नामों से आप शुरुआती समय में एक हवन कुंड लेना है, अपने छोटा सा नवग्रह लकड़ी लेनी है, आपने शमी की लकड़ी लेनी है, कम से कम 21 लकड़ियां शमी की होनी चाहिए, और 7 लकड़ियां गुल्लर की होनी चाहिए, और 7 लकड़ियां जो है आपके जो है उसकी पीपल की होनी चाहिए। और उसके बाद देखो, जब आपके ऊपर क्रिया करने वाला स्वयं हैरान हो जाएगा कि आपने ऐसा किया क्या, लोग पैसे लगाकर क्रिया कर रहे हैं, किसी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, आप इसमें इस वीडियो से फ्री में अपना स्तंभन करा सकते हो। फ्री में ही आप अपने सामने वाले के तंत्र को रोक सकते हो। पान के पत्ते आपने ले लिए, 108 पत्तों के हर टुकड़ा एक आहुति के साथ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब 21 जो आपने आहुतियां जो ली हैं वो अलग, और जो लकड़ी की ये सब जो है घी की आहुति से जाएंगी, लेकिन शमी की लकड़ी जो है वो घी की आहुति से नहीं जाएगी। वो पान के पत्तों में शमी की लकड़ी वो होती है जिसमें कंडे होते हैं, उसने आपके ऊपर तंत्र किया है, कांडे कर कर तंत्र किया है, कुछ भी क्रिया कर कर तंत्र किया है। सामान क्या लेना है हवन के अंदर, लौंग ले लीजिए, और उस लौंग के अंदर कम से कम थोड़ी सी लौंग ले लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें लौंग होनी चाहिए, कम से कम 108 लौंग जो है आपकी होनी चाहिए, और जो हर में उड़द के दाने भी होने चाहिए, उड़द के दाने ये लेकर आपने, और थोड़ा सा पेड़ा ले लेना, पेड़ा मावा जो है थोड़ा बिखेर लेना,
थोड़ा खुला कर लेना। आप जब हवन करोगे, कपूर का भीमसेन कपूर रखा आपने, उसके ऊपर आपने पहले जो है गुलर की लकड़ी ली, घी में डुबोकर आप अपने गणेश जी भगवान का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, आप लगाइए। उसके दौरान फिर नवग्रहों का आप कर कर हवन कीजिए। उसके दौरान जब शमी की लकड़ी की बारी आएगी, ऐसा कोई अज्ञात शत्रु हो, आपने पीपल का पत्ता लिया, साथ में आहुति दी और माँ का प्रथम जो नाम है आपने जो भी ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, समझ गए, लकड़ी छोड़ दी। ऐसे 21 आहुति ओम महाकालकाय नमः स्वाहा, समझ गए जिन नामों को ये। उसके बाद जब जब ये 21 नामों से माँ के कोई भी आप 21 नाम जो आपकी कुल श्रेष्ठ देवी के मंत्र हैं उनसे भी आप अपने आहुति छोड़ सकते हो। अब आ जाती है 108 नाम। 108 नाम आपने एक पत्ता लिया, साथ में वो थोड़ा सा सामान लिया, एक लौंग ली और माँ का ध्यान किया, हे जगत जननी, हे माँ दुर्गे मेरी रक्षा कीजिए। और उसी समय आपने, और घी की आहुति, गाय का घी होना चाहिए, आपकी पत्नी हो वो घी की आहुति दे। ये हवन करना किस स्थिति को है ये भी बताऊंगा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। और माँ के जो भी 108 नाम हैं उन नामों को कंटिन्यू लेते रहो। एक जब आपके हवन 108 आहुतियां उसमें डलेंगी, 108 आहुतियां डलने के बाद छोटा ही हवन करना होता है काली चौदस। वैसे तो 22 तारीख को काल भैरव जयंती है, उस दिन भी अगर आप करते हो लाभ मिलेगा। काली चौदस, काली अष्टमी है वो, उसके बाद काली चौदस आएगी। तब अगर आप ये काम करते हो लाभ ही लाभ है आपको, कृपा ही कृपा है। करने वाला व्यक्ति कुछ भी करे, किसी प्रकार का कार्य करे, कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। सोचने वाला व्यक्ति सोच नहीं पाएगा। जो आदमी जैसी क्रिया करने की सोचेगा उसको किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं कर पाता। आपकी कोई भी क्रिया, आपकी हर क्रिया लाभ में रहेगी। आपके ऊपर बाबा की कृपा रहेगी, आपके इष्ट आराध्य की कृपा रहेगी। जब कभी भी अगर आप ऐसा कार्य करते हो आपको लाभ प्रदान होता है। और सामने वाला तंत्र कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें अगर मिस रह गई हो तो एक बात डिटेल में समझ लीजिए। 21 आहुतियाँ आप अपने मंत्र, काली माँ का मंत्र हो गया, माँ दुर्गा का हो गया, माँ ज्वाला का हो गया, जो भी आप, माँ बंगला का हो गया, आप जो भी देवियों के नाम जानते हैं उनसे दे सकते हो। जो 21 शम्मी की लकड़ियाँ हैं, पान के पत्ते के साथ आहुति देनी है। और उसके बाद जो है फिर आपके परिवार का रक्षा कवच अपने आप स्थापित हो। जब हवन आपका हो जाए पूर्ण, हवन जो का जो धुआं है अपने घर के हर कमरे में घुमाइए और उसके बाद इसे जलते रहने दीजिए जब तक ये शांत ना हो। जब शांत हो जाए उसकी थोड़ी सी बबूत जो है अपने घर के हर ऊपर छत पर जाकर जो है बिखेर दीजिए। उसके बाद बाकी जल में प्रवाहित कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सेवन कर लीजिए उसका। कोई नुकसान नहीं कर सकता आपका, कोई आपका भविष्य खराब नहीं कर सकता। आप अगर सामने वाला व्यक्ति काट करता है ना, आपके ऊपर क्रिया करता है, तो आपके पास ये काट करने के रास्ते हैं। लेकिन देखो, कोई भी कार्य होता है उसके अंदर श्रद्धा और भावना दोनों होनी चाहिए। अगर आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति पूर्ण है, सामने वाला कितना ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपका विश्वास जगत जननी पर है। जब जगत जननी पर आपका विश्वास होता है तो वो आपके हर कार्य को पूर्ण करती है, हर रास्ते को खोलती है। तो इसीलिए माँ पर पूरा विश्वास रखिए, माँ पर विश्वास रखकर कार्य कीजिए, आपके कार्य भी सर्वेंगे और साथ में आपके घर में बरकत भी आएगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।